रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आज के टाइम पे आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, खासकर ओल्ड एज के पेशेंट, खासकर में जो कुछ एवियन पेशेंट हैं जिनको नी में भी पेन आ रहा है, और कुछ पेशेंट को मैंने बताया गया उनके टाइम पे, ड्यूरेशन पे, डिस्चार्ज टाइम पे कि आपको आर्थराइटिस का अर्ली स्टेज है। तो क्या आप भी उन बीमारी सफर कर रहे हैं? तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलने में, उठने बैठने में, वॉशरूम जाने में, सीढ़ी चढ़ने में, इन सभी मोमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, पेन आ रहा है या स्वेलिंग आ रही है नी में, तो उसको हम लोग आर्थराइटिस बोल सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस इस तरीके के आर्थराइटिस से ही सफर कर रहे होते हैं। बेसिकली आर्थराइटिस होता क्या है? तो आज मैं आपको इस डमी के थ्रू बताना चाहता हूँ, दैट इज नी जॉइंट। अगर नी जॉइंट का आर्थराइटिस हुआ तो कैसे होता है? ये आप देख रहे हो, ये बोन है, ये ऊपर वाली फीमर बोन है, नीचे वाली टिबिया दैट इज फिबुला, ये ऊपर पैटेला बोन जिसको हम लोग कटोरी बोलते हैं, इसको मूव कर सकते हैं इजीली, आप लोग टच करके देख सकते हैं। इन बिटवीन क्या होता है आर्थराइटिस में? ये जो बीच का कार्टिलेज, जो दोनों के बीच में स्पेस है, एक जेल होता है जो एज के साथ साथ डिजेनरेट होने लगता है। एक पॉइंट तो ये। सेकेंड वन, जब आपकी बॉडी पर, जैसे मान लीजिए किसी को एवास्कुलर नेक्रोसिस है, वो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रेशर, हिप का प्रेशर नीज में आने लगता है, जिसकी वजह से नी का प्रॉब्लम या अर्ली आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो ये लिक्विड को या इसके कम होने की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग आना, यहाँ के लिगामेंट्स में स्वेलिंग आना, यहाँ के कार्टिलेजेस में इन्फ्लेमेशन होना, बीच में इन्फ्लेमेशन आना इसके, तो ये रीजन है, ये है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसे ही हम लोग आम भाषा में गठिया बोलते हैं। तो आज मैं आपको एक घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके, और वो घर पे ही इजीली सभी चीजें अवेलेबल हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप मात्र 7 दिन के अंदर, फर्स्ट 7 डेज के अंदर ही आपको ड्रास्टिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये प्रॉमिस है मेरा। आप सब लोग अगर आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपको ये समझना है कि इसको हम लोग घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और इस लेप को प्रिपेयर करेंगे, और उसको कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आपके घर में मस्टर्ड ऑयल इजीली अवेलेबल होगा। आपको मैं एक वीडियो लिंक में डाल दूंगा, वो जो ऑयल मैंने प्रिपेयर करवाया था, आप उस ऑयल को भी ले सकते हैं। ये मस्टर्ड ऑयल प्लेन है। सेकेंड, आपको फ्लोर लेना है, ये आटा है, इसको हम ले सकते हैं। ये आटा गेहूं का आटा है, इसको लेना है हमें। इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी हमारे। दैट इज जिंजर पाउडर, इसको हम लोग बोलते हैं सोंठ का पाउडर, इजीली ये घर पे अवेलेबल है। एंड लास्ट वन, दैट इज हल्दी पाउडर, इसको हम लोग टर्मरिक पाउडर भी बोल सकते हैं। तो ये 4 चीजें, ये 4 इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं इस लेप को प्रिपेयर करने में। मुझे उम्मीद है कि आप सबके घर में रेगुलर ये 4 चीजें इजीली अवेलेबल होंगी, और इसको कैसे बनाना है अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे इस लेप को, और कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो अब इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया आपको कैसे इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आपको ऑयल का यूज करना है। तो ऑयल हम कैसे डालेंगे आप देखिए। इस ऑयल को हम लोगों ने इसमें डाल दिया। ओके, फर्स्ट आप लिमिटेड ऑयल ही डालें, जिससे हमें बाद में आइडिया लगे कि लेप प्रिपेयर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ओके, ओके, सो ये आपने ऑयल डाल दिया। अब इसके बाद में आपको ये जो आटा मैंने हम भरा था पहले आपको, अब आपको आटे को इसके ऊपर डालना है इसमें। ओके, इस तरीके से अब आपको चलाना है थोड़ी देर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हल्दी और जो सोंठ का पाउडर बताया था मैंने, जिंजर पाउडर बताया था, उसको अभी आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कैसे यूज करना है वो लास्ट में बताऊंगा। सो इस तरीके के आपको फॉर्मुलेशन रेडी करना है फर्स्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ऑयल पूरी तरीके से आटे में एब्जॉर्ब हो गया है। और अब आपको जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे यूज करना है वो बताऊंगा आपको। सो दैट इज ये है, ये हल्दी का 1 चम्मच। आप ये कंप्लीट होने के बाद बता रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया है, देन आपको 1 चम्मच हल्दी इसमें डालनी है, थोड़ा सा और बस। ओके, एंड रेस्ट अदर जो भी हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास।
सोंठ का पाउडर, वो हमें इसमें 1 चम्मच डालना है और फिर हमें मिक्स कर देना है। अब आप चाहें तो इस सिचुएशन में अगर आपकी गैस या जो भी आप बर्नर यूज कर रहे हैं उसको नहीं भी जल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप मिक्स करेंगे इस तरीके से, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम लोग। सो मिक्स करने के बाद टर्मरिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर, हल्दी का पाउडर और सौंठ का पाउडर दोनों मिक्स करने के बाद ये प्रॉपर लेप तैयार होगा इस तरीके का। अब आपको इसको कैसे यूज करना है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे कैसे यूज करना चाहिए और कितने बजे यूज करेंगे हमें इसे और कैसे लगाना है, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो ये फॉर्मुलेशन है जिसको आप देख सकते हैं कि इस तरीके का रहेगा। तो मतलब ये रेडी हो चुका है और हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका गुनगुना रहेगा, ठंडा यूज नहीं करेंगे। अब इसको लगाना कब है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको रोज रात में सोने के पहले आपको अपने नी के ऊपर अप्लाई करना है। वो इसलिए कि रात भर वो लेप लगा रहेगा और सुबह आपको उसको रिमूव करना है। आप रिमूव करने के लिए चाहें तो आप गुनगुने पानी से भी उसको हटा सकते हैं। तो ये ओनली नाइट एप्लीकेशन के लिए है, आप रात में लगा के इसको सोएंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए ये नी पार्ट है, आपने देखा होगा नी, आपका जो ये नी एरिया है आपको पूरे नी के ऊपर अपर साइड में अप्लाई करना है। जैसा कि आप अगर नी की बात करें तो ये पूरा अपर साइड इस पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है, ऐसे मान लीजिए ये नी एरिया है तो अब आपको इस पे ऐसे लिया आपने और ये इस पोर्शन को ऐसे इन दिस वे ये आपको अप्लाई करना है और रात भर ये एप्लीकेशन नी के चारों तरफ अप्लाई करना है, ऊपर साइड में भी। इसको अप्लाई करने के बाद में आप एक पॉलीथीन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इससे इस पॉलीथीन को ऊपर रखेंगे तो ये रात भर आपका जो ये लेप है ये बाहर नहीं जाएगा। पॉलीथीन रखने के बाद आप उसको किसी कपड़े से टाइटली बांधेंगे। इसका रीजन, पॉलीथीन का रीजन ये है कि आप जो कपड़े से बांधेंगे उसको तो ये जो लेप है उसका एब्जॉर्प्शन स्किन में होगा और उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। बांधने का एक कारण ये भी है कि जो लेप है ये इधर उधर कहीं बाहर ना गिरे। तो इस पॉलीथीन को रख के देन आपको एक कपड़े से या कोई भी बैंडेज से आपको बांध देना। ये पूरा तरीका था इसको अप्लाई करने का और इसी तरीके से अप्लाई करके आप रोज रात में, मैं उम्मीद करता हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि ये पूरी तरीके से पेशेंट पे अप्लाई किया हुआ एक फॉर्मूला है, 7 डेज के अंदर आपको नी का पेन, नी का स्वेलिंग और नी में जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं वो सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली आप इसके रिजल्ट्स मुझे खुद बताएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने फीडबैक है मुझे कमेंट्स में जरूर देंगे, जिससे हम इस तरीके के जो फॉर्मुलेशंस हैं जो पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं, खासकर एवियन पेशेंट को, स्पाइन के पेशेंट को, उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ इस तरीके से एक होम रेमेडीज के रूप में भी और उनकी हेल्प हम किसी न किसी वे से कर पाए। थैंक यू सो मच। आप स्टार्ट करिए और फॉलो करने के बाद 7 दिन के अंदर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितना रिलीव कर रहा है। थैंक यू।